स्कूल के बीच में पीछे भी आ रहे हैं बीच में
रावलपिंडी, अटक, हसन अब्दाल पाकिस्तान के हर एक सूबाई हल्के में निकाली गई है। वजह ये वजीर आजम इमरान खान वो वाहिद जंजीर है जिसने पाकिस्तान की सारी इकाइयों को इकट्ठा रखा हुआ है। ये बाकी पार्टियां भाई नीचे करें। आजम इमरान खान वो वाहिद जंजीर है जिसने पाकिस्तान की सारी इकाइयों को इकट्ठा रखा हुआ है। ये बाकी पार्टियां भाई नीचे करें। फॉर्म 47 वाली है। मौजूदा जो बैसाखियों और तीनों ज़रा बैसाखियों की फॉर्म 47 वाली हुकूमत और उसका वजीर आजम बैसाखियों पे शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। ये चंद दिनों की मार है और ये भी हुकूमत है। वो एक खाली जरा इलेक्शन था, इंतखाब था पंजाब में। ये बैरिस्टर दौर साहब मौजूद थे, मैं गवाह थे। एहलकारों को ये हुक्म था कि ठप्पे लगा के और बक्सों में हम लोग उसको मुस्तरद करते हैं। हम लोग नहीं मानते ऐसा इलेक्शन। ख़वातीन और हज़रात, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीटें आई थी, 9 फरवरी के दिन जो रिजल्ट आया उस पे वो रिजल्ट तब्दील किया गया और फॉर्म 47 के जरिए यहाँ पे बशमूल वजीर आजम बैसाखियों वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ के बशमूल बाकियों को भी जिताया गया। हम लोग उसको मुस्तरद करते हैं। मेरी गौर से आप लोगों ने बात सुनी है। हम इस आलूदा निजाम को हमने तब्दील करना है। हम लोग चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की पालादस्ती होनी चाहिए, ना कि जंगल का कानून। यहाँ पे जिस वक्त आइन और कानून की पालादस्ती होगी मुल्क तरक्की करेगा। आज देख लें आपका किसान उसके ऊपर क्या आफत आन टूटी है इस करप्ट हुकूमत की वजह से। रोटी हुकूमत पंजाब कहती है, वज़ीर आला कहती है कि 16 रुपए की रोटी। मुझे बता दें कहाँ पे मिलती है 16 रुपए की रोटी? की मिलती है आपको? अपराध जर महंगाई और ज्यादा होने वाली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें और ज्यादा होने वाली है। आपको, मुझे, हम सारों को इस फॉर्म 47 की ज़दालूद हुकूमत ने IMF के जरिए 970 अरब रुपए का टीका लगाया। हम लोग उस पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को टैक्स को मुस्तरद करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप ये अंदाजा लगा लें, वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में रखा गया सिर्फ आपके लिए। एक आराम से। इमरान खान को जेल में आपके लिए रखा गया है कि वो लोगों की दिल की आवाज न उठाए। इमरान खान साहब के खिलाफ 3 केसेस, साइफर केस, भागदा केस मुस्तरद हो गया। उसके ऊपर तोशाखाना केस, मियां नवाज शरीफ की गाड़ी और जरदारी की गाड़ी वापस जो गैर कानूनी उन्होंने ली थी वो उनको माफ हो गई। इमरान खान साहब को गलत उन्होंने तोशाखाना केस में मुस्तरद हुआ। खामोश 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 भाई, खामोश खामोश। बहुत शुक्रिया, खामोश। आप ये देखें, इद्दत केस, बुशरा बीवी को गैर कानूनी तौर पे उन्होंने एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है। उनकी तबीयत नासाज है, उनको कभी बीपी का प्रॉब्लम नहीं थी, उनको दिल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। क्यों? ये लोग, इनकी बेवकूफी है। बुशरा बीवी इमरान खान साहब की ताकत है, कमजोरी नहीं है। ये याद है। मैं फिर दोहराता हूँ, बुशरा बीवी इमरान खान साहब की ताकत है, कमजोरी नहीं है। वो एक दलेर खातून है और वो हालात और वाकयात का मुकाबला दलेरी से करी और हम लोग उनको
सलूक पेश करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने नाजायज बंद किया हुआ है। चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ ढोंडे केस है। हमारे मर्द हजरात को पाबंद सलासल किया हुआ है गैर कानूनी तौर पर। हमारी खवातीन को पाबंद सलासल गैर कानूनी तौर पर किया हुआ है। हमारे 100 से ज्यादा फौजी अदालतों में गैर कानूनी तौर पर उनको बंद किया हुआ है। हम लोग ये सारी चीजें रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे बेफिक्र ये बात सुनो। मैंने हाउस में भी आज सुबह कहा है, ये डॉक्टर उस्मान जो आईजी पंजाब है, ये आईजी पंजाब नहीं है, ये मोहसिन नकवी का टाउटर करप्ट आदमी है। हम लोग किसी के पीछे हटने वाले नहीं है। हमें अपना हक लेना आता है, अवाम को अपना हक लेना आता है। पाकिस्तान में एक रियासत, एक दस्तूर होगा, एक मुल्क होगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों साथियों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने अभी पार्टी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे एहतजाज में तशरीफ लाए और इसकी क़यादत की। हमारे बैरिस्टर गौर साहब इंतहाई काबिल एहतराम अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान साहब इंतहाई काबिल एहतराम इस्लामाबाद के मुंतखब फॉर्म 45 के एमएनए आमिर मुगल साहब इंतहाई काबिल एहतराम इस्लामाबाद के हजारों वोटों से जीते हुए एमएनए अली बुखारी साहब इंतहाई काबिल एहतराम हमारे तीसरे मुंतखब एमएनए मोहतरम शुएब शाहीन साहब। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आमिर मुगल साहब ये तीनों हजारों वोटों से एमएनए जीते हुए हैं। आज पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक तहरीक इंसाफ के वर्कर ख़वातीन और हज़रात तमाम मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग इस वक्त सड़कों पर अपना एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं जो आईने पाकिस्तान जिसकी हमें इजाजत देता है। आज इस कौम ने खौफ के सारे बुत तोड़ दिए हैं। हम अपना आंसू गैसों से डरते हैं, न मुकदमात से डरते हैं, न इस पुलिस से डरते हैं जिसने चारों तरफ हमारा घेरा तंग किया हुआ है। न हम पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी से डरते हैं। हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के मकबूल लीडर आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान रिहा नहीं होता। 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब के जरिए पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिए, ये वोट की ताकत उस ताले की चाबी बनेंगे जो डाला जेल का ताला है और इमरान खान भी रिहा होगा, बुशरा बीबी भी रिहा होंगी, शाह महमूद भी रिहा होंगे, परवेज इलाही भी रिहा होंगे, चौधरी इजाज मियां महमूद रशीद और चीमा साहब हमारे गवर्नर थे वो भी रिहा होंगे। हमारे बेगुनाह बहनें यास्मीन बाशर, आलिया, हमजा, सनम जावेद भी रिहा होंगी। तो मेरे दोस्त आप उस मंजिल की जानिब बढ़ते चलो जो मंजिल थी
बकौल फैज अहमद फैज निजात है दीदा दिल की घड़ी नहीं आई। चलिए चलो चले चलो कि अभी वो मंजिल नहीं आई, इंशाल्लाह वो मंजिल आएगी। इमरान खान के इस मुल्क के वज़ीर आज़म जब हम बनेंगे तो वो मंजिल आएगी। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इमरान तेरे चांद निसार इमरान तेरे चांद निसार। इन गिरती हुई दीवारों को कौम के गद्दारों को इन चोरों और डाकुओं को अमेरिका के यारों को मैं आप सामने दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। गौर साहब झंडा नीचे मेरे अजीज फेस पे आ रहा भाई और बहनों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगरों, इमरान खान साहब के प्यारों, मेरे आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आज एहतजाज करके हमें खुशी नहीं हो रही, लेकिन हम मजबूर हैं, इसके सिवा और चारा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान बने जिसकी बुनियाद जिस पार्टी की जिसके लिए इमरान खान साहब ने उस पार्टी की बुनियाद इंसाफ के नाम पे रखा, जिसमें इंसाफ लेने के लिए लोगों को रोडों पे ना आना पड़े, बल्कि अदालतों में जज साहिबान बैठ के आदल किया करे। आज हम इस दीवार तक आए हैं, हमारे पास और कौन सा हथियार है सिवाय एहतजाज के। हम सिर्फ आए कि आज आपने देखा है कि जज साहिबान जो इंसाफ देते वो खुद इंसाफ के तैयार है। हम सारे यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून और आईन की बालादस्ती हो। आज इमरान खान साहब जेल में है तो वो एक सियासी कैदी बनके आप लोगों के आजादी के लिए जेल में बंद है। खान साहब अगर चाहते तो वो कब के बाहर होते, उसके खिलाफ 200 केसेस न बनते। ये सारे पुलिस वाले सामने खड़े हैं जो हमें अरेस्ट करने आए थे। हम उनको ये कहना चाहते हैं, आओ KPK में आ जाओ। KPK में हमारी तीसरी मरतबा हुकूमत आ रही है। ये सिर्फ इमरान खान साहब थे, सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म करके सबसे पहले ये कह दिया था कि हर आवाम को उसका हक मिलना चाहिए। आज उसकी हुकूमत है, इंशाल्लाह वो मिसाली सुबह बनेगा। इमरान खान साहब की एक ही आवाज है, वो यही है कि आवाम के बुनियादी हकूक महफूज हो। सबसे पहला हक आवाम का है तो वो अपना हक राय इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे। आप यकीन करें कि हम गुजरात गए थे, गुजरात में हम कई पोलिंग स्टेशन पे चले गए। कैमरे के सामने लोगों ने जो कहा वो ये था, एक पोलिंग स्टाफ के अफसर ने कहा कि मेरे पोलिंग स्टाफ पे यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पे 120 वोट डले हैं, 4 बजे का टाइम है, मेरे पास 120 वोट डले हैं, लेकिन सवेरे ये 3 बैलेट बॉक्सेस भर करवा के रखे गए हैं। दूसरी पोलिंग स्टेशन पे हम चले गए, प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने कहा कि मेरे पास टोटल वोट इस पोलिंग स्टेशन पे 750 है, लेकिन वो लोग आ गए और 900 वोट पोल करके सुबह सवेरे चले गए। एक पोलिंग स्टेशन पे सवेरे जब गए तो उम्मीदवार का वालिद बैठा हुआ था 8:30 बजे और वो कह रहा था वोट तो सारे डल चुके हैं इस पोलिंग स्टेशन पे। इसीलिए हम ऐसे वोटों को और इसके नतीजों को मुस्तरद करते हैं। इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, इनके पास जाली मैंडेट है। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से कल वो टिकटॉक की शहजादी यूनिफॉर्म पहन के घूमी फिरी है, हम वो टिकटॉक
हम टिकटॉक की शहजादी को कहते हैं कि आपने अब पुलिस का यूनिफॉर्म डाल ही दिया तो अब बहावलनगर का चक्कर लगा के आएगी। अब पुलिस का यूनिफॉर्म न उतारना, वहां से चक्कर लगा के वापस आएगी। आप याद रखो, इंशाअल्लाह ताला खान साहब आएंगे। हम चाहते फकत इंसाफ है, फकत इंसाफ है। ये हमारी बहनें साथ खड़ी है, हम कोशिश कर रहे थे इनका हक मिले, हमें हमारी वोट नहीं मिली। 80 वोट है, 80 रिजर्व सीट इनके लिए नहीं मिली। आपने देखा इसमें हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, उनका राइट है, वो हमारे हक हमें नहीं मिले। इस हफ्ते में वो केस लगना था, आज लिस्ट आई है, हमारा केस नेक्स्ट वीक के लिए नहीं लगा। हम इंसाफ करना चाहते हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ के लिए यहाँ तक आए हैं। और कहा जाए, हम कहते हैं बारहा, हम गुरेला फोर्स नहीं है। जहाँ इन लोगों ने लाइन लगाई वहाँ खड़े हो गए, वहाँ से हम पीसफुली डिस्पर्स होंगे। ये सारे झंडे देखो, क्या इसमें कोई गैर मुल्की झंडा है? क्या ये मुहब्बे वतन नहीं है? क्या ये वो लोग नहीं है जो इंसाफ के लिए लड़ रहे? हम सिर्फ इतना कह रहे, आपने 14 घंटे हेयरिंग की, 10 मिनट की ब्रेक कर ली। आपने 5 दिन में 3 सजाएं दी, 5 दिन में 3 सजाएं देके 30 साल के लिए आपने उसको नाअहल भी करवाया, आपने सजाई भी दे दी। लेकिन अब अदलिया देखेगी आजाद। इंशाअल्लाह ताला खान साहब मई के महीने में आपके पास होंगे, इंशाअल्लाह खान साहब की आजादी होगी। इन्होंने खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए बुशरा बीबी पे केस डाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे लोग मौजूद है। वो केस पहले हम कर रहे थे। यहाँ आपका MNA अली बुखारी भी मौजूद है। उस तोशाखाना की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं है, तोशाखाना के पैसों की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं है, उसके टैक्स रिकॉर्ड में बुशरा बीबी का नाम नहीं है, उस टैक्स रिकॉर्ड के कैबिनेट डिवीजन की लिस्ट में बीबी बुशरा का नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन के केस में बुशरा बीबी का नाम नहीं था, हुमायूं दिलावर साहब के कोर्ट में जब केस आया तब भी बुशरा बीबी का नाम नहीं था। बुशरा बीबी का नाम फकत इसलिए डलवाया, उसको सजा इसलिए सिर्फ दी गई ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर में आने वाले नहीं है। हम ये सारे लोग जो अपने आप को इख्तिदार की कुर्सियों पे बिठा बैठे, हम उनको कहते हैं एक बात याद रखो, इमरान खान साहब टेंशन देने वाले हैं, वो लेने वाले नहीं है। याद रखना, यही रीजन है कि यही रीजन है कि जब हम ऐलान करते हमारे रैली ने निकलना है, ये पीसफुल रैली, ये वाहिद पार्टी है जिसमें बच्चे भी शामिल है, जिसमें बूढ़े भी शामिल है, जिसमें हमारी बहनें भी शामिल है, उनके बच्चे भी शामिल है। लेकिन ये एक ही तादाद में, हजारों तादाद में पुलिस लेके आते हैं। इनके आसाब पे इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो सवार है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया की 10वीं बड़ी जुबात बन चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब पाकिस्तान के 80% आवाम के लीडर बन चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, ये फिगर याद रखना। इस वक्त पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 12 करोड़ 80 लाख वोट रजिस्टर्ड है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है। 6 करोड़ वोट में से 3 करोड़ वोट फकत एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, बाकी 3 करोड़ वोट 174 पॉलिटिकल पार्टी ने लिए। आप अंदाजा करो कितना एक डिफरेंस है। इंशाल्लाह ना वो बागी ना वो गद्दार, नंबर 804। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सारे लोग कल भी आए, हमने यौम तासीस मनाया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, वो
कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। आज हमने असेंबली के फ्लोर पे भी उठाया है कि कल हमारे फंक्शन से सोफे भी उठाए गए, स्पीकर भी उठाए गए, केक भी उठाया गया, हमें वेन्यू भी चेंज करना पड़ा, बावजूद इसके कि वो एक पीसफुल और इंडोर अरेंजमेंट था हमारा। हमने इस इवेंट का पहले से ऐलान किया था। हमने कहा था जुमे के बाद पुरअमन रैली निकालेंगे, पाकिस्तान के झंडे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे होंगे, हमारी रैली जाएगी, वॉक करके जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद के नारे हम लगाएंगे। हम एहतजाज करना चाहते, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। हम ये एहतजाज करना चाहते कि आईन का तकाजा जमहूरियत के लिए यही है कि जो वोट काउंट करेगा, जिसके लिए वो चाहे वोट डालेगा, जमहूरियत यही है कि आप उसमें वोट का इस्तेमाल करें और अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। जो वोट जिसके लिए डला हो, हर वोट काउंट होना चाहिए और हर वोट का एक वैल्यू है। इस मर्तबा एक इलेक्शन केपी में हुआ और एक इलेक्शन आप लोगों ने देखा पंजाब में हुआ। हर जगह पंजाब में धांधली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया गया, वहाँ बक्से भरवाए गए। लेकिन दूसरी तरफ आपने केपीके में देखा, केपीके की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हमने किसी को वोट से नहीं रोका, किसी को कैंपेन से किसी ने नहीं रोका, कोई धांधली नहीं करवाई गई। आज इंशाअल्लाह ताला हमारी पुरअमन रैली है और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से आगाज़ करेंगे, वहाँ जाके एहतमाम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये वाक़ हमारा होगा। हम सारे इंतज़ामिया को कह रहे हैं, जितना जुल्म आप लोगों ने करना था बच्चों पे, औरतों पे, लीडरशिप पे, लेकिन ये लोग रुके नहीं। आज भी जो है जैसा भी है हम करेंगे, पर हम रैली जरूर अपना निकालेंगे, ये हमारा आईनी हक है। जी उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मेरे पार्टी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने फरमाया है, आज हम लोग यहाँ पे पुरअमन रैली निकालने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में पार्टी की इंस्ट्रक्शंस थी, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, पुरअमन रैलीज होंगी, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, पुरअमन रैलीज होंगी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, कैंडिडेट कौमी असम्बली बुखारी साहब, आमिर साहब कैंडिडेट कौमी असम्बली इस्लामाबाद, शोएब शाहीन साहब यहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर, और ये हमारे असली फॉर्म 47 के जीते हुए MNAs हैं। और यहाँ पे मैं बैसियत ऑपोजिशन लीडर यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देखते पुलिस की नफरी है, चारों तरफ इन्होंने घेरे में लिया हुआ है, प्रिजन वैन दरवाजे खोल के खड़े हैं, जिस तरह के हम लोग कोई मकबूजा कश्मीर में है। मैं कंडेम करता हूँ और मैं यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज 2-3 घंटे पहले जो सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उसको मैंने वहां पे बात की कि ये जो मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर था इलीगल पंजाब का, और उसने जो जुल्म सितम किया, और उसका वो टाउट डॉक्टर उस्मान IG पंजाब जो आज पंजाब में भी जुल्म सितम कर रहा है। ये वही भावल नगर का इंसिडेंट ना भूले, जब वहां पे दो इदारों का झगड़ा हुआ तो पंजाब पुलिस को डड्डू परेड कराई गई। तो ये वही टाउट डॉक्टर उस्मान था जिसने कहा कि हमसे गलती हुई, पुलिस फोर्स का वहां पे किसी ने दिफा किया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। आज हम लोग ये रैलियां निकाल रहे हैं, ये अपने अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए निकाल रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं अपनी खातून अव्वल बुशरा बीबी के सेहतियाबी के लिए और उनकी रिलीज के लिए निकाल रहे हैं। आज रैली निकाल रहे हैं
अपने वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए निकाल रहे हैं। हम लोग रैली निकाल रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए। हम लोग रैली निकाल रहे हैं अपनी खवातीन पाबंद सलासल खवातीन के लिए। हम लोग रैली निकाल रहे हैं अपने मर्दों के लिए जो पाबंद सलासल है। हम लोग रैली निकाल रहे हैं तो अपने 100 तकरीबन मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे पाबंद सलासल साथी हैं उनके लिए निकाल रहे हैं। हम लोग रैली निकाल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ जो आज फॉर्म 47 की बैसाखियों पे कुर्सियों पे बैठे हैं, जो 8 फरवरी नहीं 9 फरवरी पे फॉर्म 47 बना। आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं तो 21 अप्रैल का जो जाली इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट किया, बाई इलेक्शंस कंडक्ट किए, उसके खिलाफ निकाल रहे हैं। मैं देखता हूं यहाँ पे ये पुलिस फोर्स हमें किस तरह रोकती है। सबसे पहले कोई अरेस्ट हुआ तो वो उमर अयूब होगा। मैं देखता हूं कि हमारे कारकुनों को किस तरह वो करते हैं। सबसे पहले खुद मैं जाऊंगा जेल। और ये बिल्कुल गलत कर रही है पुलिस। इस तरह मकबूजा कश्मीर में नहीं होता जो आजकल ये डिक्टेटरशिप में यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में। हम लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को कंडेम करते हैं, सूबाई हुकूमत को पंजाब की कंडेम करते हैं। हम लोग एक पुरअमन पार्टी है और हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज, जो आज कौमी असम्बली में भी मैंने आइन पढ़ के सुनाया वो दिखाया। ये दफा 144 ये गलत लगा है, तरीक़ेकार होता है। यहाँ पे कौन सा आपको मुसलाफात नजर आता है? यहाँ पे पुरअमन तरीके से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोग जाएंगे, अपना पीसफुल रैली निकालेंगे और फिर ये इख्तिताम होगा और पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान?